Hello students, today we are going to study macroeconomics topic short term equilibrium output या income determination। इसमें आपके पास क्या है, एक तो हमने इसमें मतलब दो अप्रोचेस पढ़नी है केन्सियन की, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम के टाइम, और व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और तीसरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले जो आपके पास टुडे वी विल डिस्कस टू अप्रोचेस ऑफ केन्सियन। अकॉर्डिंग टू केन्सियन हमें पता है जो आपकी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, यानी कि इसमें हमारे ये अजम्पशंस हैं कि जब हमने इसके बारे में पढ़ना है, अपनी कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स। प्रोड्यूसर सेक्टर है, दो सेक्टर्स हैं, बाकी गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं, ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑटोनोमस, उसका इनकम के साथ कोई मतलब लिंक नहीं है, ऑटोनोमस है, अपने आप होना है। एंड थर्ड, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस फिक्स है। फोर्थ जो हम स्टडी कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर दी अजम्पशंस। और अकॉर्डिंग टू केन्सियन हमें पता है जो एग्रीगेट डिमांड आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है? सी प्लस आई, यहाँ तो कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, सी प्लस आई, ठीक है। और जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट इनकम है आपके पास, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास, यानी कि जब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। जब इसको आप इधर लेके आओगे तो सी कट जाएंगे, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि केन्सियन के अकॉर्डिंग आपके पास दो अप्रोचेज है। व्हेन जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल है तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दो अप्रोचेज है आपकी, ठीक है, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी फोर जो अजम्पशन थी वो भी आपको क्लियर। और केन्सियन का एक और बात याद रखना, ये जो केन्सियन, अकॉर्डिंग टू केन्सियन जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम है, तो एट दैट टाइम जरूरी नहीं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट में हो भी सकता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, और बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। यानी कि जब बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ रहा है तो यानी कि आपके पास तब आप आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइजेस राइजेस होंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जब इक्विलिब्रियम होएगा तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि केन्सियन इस बात को नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम के समय इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, और ओवर द मतलब इक्विलिब्रियम बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मतलब पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रही है ये जो चार्ट है, मैंने आपको ये क्लियर कट बना के रखा है कि मेरा भी टाइम कम प्लस आप भी कभी लेक्चर जल्दी जल्दी अटेंड हो पाए। अब आपको ये पता ही है, ये कोई नया नहीं है, जो पीछे हमने जितने भी अपने किए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इसी चार्ट के बेस पे किया है। यानी कि सिर्फ इसमें हमने कॉलम एक नया बनाया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लैक्स में है, जब जीरो है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कांस्टेंट रेट से हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता है जब एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो इनकम भी जीरो है, ठीक है। इनकम 100 की रेशियो से हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। आपको ये पता ही है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगी, जब इनकम जीरो है तो आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, ठीक है ना। जीरो इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ अपनी बेसिक मिनिमम कंजम्पशन कर रहे होते हो, तो एट दैट टाइम आपकी सेविंग नेगेटिव होती है। फिर जब आपकी इनकम में इंक्रीज होता है, कंजम्पशन बढ़ती है, अभी भी आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा है, अभी भी आपकी सेविंग नेगेटिव जा रही है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी जो इनकम है वो आपकी कंजम्पशन आप पूरी कंज्यूम कर लेते हो, एट दैट टाइम सेविंग आपकी जीरो होती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, क्लियर। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, पर आपकी कंजम्पशन में उतनी इंक्रीमेंट इंक्रीज नहीं हो पा रही जितनी की इनकम में है, बिकॉज आप ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके होते हो पहले, ठीक है। तो यानी कि इनकम, ठीक है, और ये आपकी सेविंग आ गई। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने 40-40 ली है बिकॉज हमारी एक फिक्स है, ऑटोनोमस है, क्लियर। और एग्रीगेट डिमांड हमें पता है हमारी सी प्लस आई, यानी कि इन दोनों को जोड़ के सी प्लस आई को जब जोड़ोगे तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ रहा है। चार्ट को कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है सी प्लस एस,
और सी प्लस जब आप एस को जोड़ोगे तो आपके पास ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी केन्सियन की दो अप्रोचेज हैं, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दो पोजीशन है इसकी इक्विलिब्रियम की। उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या चार्ट बनता है, देखिए यहाँ पे यानी कि अकॉर्डिंग टू केन्सियन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपकी इक्वल है 400 पे, ठीक है। और वहीं पे आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। बट एक बात ध्यान रखना, एट दैट पॉइंट जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो 40 है, अभी और भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये जो एक सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि इकोनॉमी में अभी भी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग यानी कि बेरोजगार हैं। क्लियर पॉइंट। ये आपके पास अब बनेंगे आपके पास, यानी कि ये जो सिचुएशन आपके इधर आ रही है, पहले हम करें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे जो रिमार्क्स हम फिर देंगे, यानी कि आपकी ये एग्रीगेट डिमांड यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है ना, लेस देन है। क्लियर। यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और आपके पास इसको डायग्राम, ये तो शेड्यूल था, आप डायग्राम बनाते हैं आपके पास, ये आपके पास आ रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हम ले रहे हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। ये जो थी आपके पास ये सारी फिगर क्रॉस में थी, ठीक है। और ये आपके पास वाई एक्सिस पे आपकी आ रही है एग्रीगेट डिमांड। क्लियर। यानी कि हमें अब ये पता है ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री होती है। क्लियर। और ये यहाँ पे यानी कि हमारी एक एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, इस पॉइंट पे आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड आपकी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, क्योंकि आप ऑटोनोमस जीरो लेवल इनकम पे भी कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हो, ठीक है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। एट दिस पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट आपकी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल, ठीक है। अब वहीं पे वो कह रहा है, वहां पे ये थी आपके पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये 400, यानी कि जो आपके पास इनकम जो एम्प्लॉयमेंट है ये 400 है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये यानी कि ये आपके पास 400 इनकम है, यानी कि 40 लाख लोग एम्प्लॉय है। तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो सिचुएशन कौन सी, ये तो देखो जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड, यानी कि अगर ई पॉइंट के आप इस तरफ देखते हो, पहले एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। और दूसरा ये जो बात हम जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये प्लान्ड है, डिजायर है, जिसको एक्सेंटिव वर्ड यूज किया गया, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, हमारा प्लान्ड है जो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी कि जो फर्म के पास वो जो था स्टॉक इन्वेंट्री, जो उनके पास स्टॉक है प्लान स्टॉक, वो एट यानी कि कम है उनके प्लानिंग से। लोग यानी कि डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी कि इन्वेंट्री प्लान्ड इन्वेंट्री कम है। तो इसमें फर्म्स क्या करेंगी, अपनी प्रोडक्शन को फिर इंक्रीज करेंगी, इंक्रीज करेंगी तब तक इंक्रीज करेंगी जब तक वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर। यानी कि जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तो फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो उनके पास उनकी इन्वेंट्री जो था प्लान्ड इन्वेंट्री थी वो मतलब कम थी उनके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग। तो दे विल राइज अपनी जो उसको इंक्रीज करेंगे, तब तक करेंगे जब तक बराबर नहीं हो जाते। अब आपके पास दूसरी सिचुएशन आ रही है, जब आपके पास सप्लाई एग्रीगेट यानी कि जो आपके पास सप्लाई है वो लेस देन एग्रीगेट डिमांड से, यानी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, हाँ ठीक है ना, यानी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज्यादा है। इस सिचुएशन पे क्या आ रहा है, यानी कि लोग चीजों की डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई उसकी ज्यादा हो रही है, यानी कि जो फर्म्स थी उनके पास जो इन्वेंट्री, जो उनके पास स्टॉक है इन्वेंट्री, जो प्लान इन्वेंट्री है वो मतलब ज्यादा है, डिमांड कम हो रही है। तो एट दैट टाइम फर्म्स क्या करेंगी, अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगी, ठीक है, विड्रॉ प्रोडक्शन को विड्रॉ करेंगी, तब तक करेंगी प्रोडक्शन को कम करेंगी तब तक, यानी कि उनका जो स्टॉक भी ना बचे, वो ये आपस में एग्रीगेट और डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वली हो जाते हैं। क्लियर। यानी कि
जब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है तो फर्म के पास जो उनकी इन्वेंट्री प्लान्ड इन्वेंट्री है वो यानी कि ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे फिर अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे, तब तक करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम लेवल पे आपस में दोनों इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर। और दूसरा आपके पास आ रहा है, फिर यहाँ पे आपने दूसरी डायग्राम में शो करना है, यहाँ पे आपकी आ रही है वही इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब हम बताएंगे रिलेशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। यहाँ पे आपकी आ रही है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें पता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है पैरेलल टू इसके एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अब हमने शो करना है जिस पॉइंट पे आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल थे, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर लगाइए नीचे, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है आपके पास वहां से आपने एक सेविंग कर्व निकालनी है, यानी कि इन पॉइंट्स को मैच करते हुए आपने, यानी कि ऐसे करते एक आपकी सेविंग ये कर्व जाएगी एस एस, ठीक है। यानी कि दिस यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ भी दो सिचुएशन होंगी, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है, एक ये पॉइंट आ रहा है इधर जब आपकी सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। यानी कि सेविंग ज्यादा है, यानी कि सेविंग ज्यादा का मतलब लोग चीजों की डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक है ना। सेविंग ज्यादा यानी कि ये वाली सिचुएशन है, यानी कि सेविंग आपके पास ज्यादा आ रही है, तो यानी कि लोग चीजों की डिमांड कम कर रहे हैं, इसलिए जो फर्म के पास जो इन्वेंट्री जो उसकी प्लान्ड इन्वेंट्री है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे उसको रिड्यूस करेंगे। कब तक कम करेंगे, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर नहीं हो जाती, यानी कि जो यहाँ रिलेशन है वो सेम रिलेशन यहीं पे है। और दूसरा इस पॉइंट पे आपके पास क्या है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, यानी कि लोग चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो यानी कि जो फर्म्स के पास उनका प्लान्ड इन्वेंट्री थी वो कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगी फर्म, उस प्लान्ड इन्वेंट्री को इंक्रीज करेगी, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज तब तक करेगी जब वो टिल यहाँ तक इक्वल आपस में इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। ये आपके पास फर्म्स की जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच थी, दूसरी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा एग्रीगेट डिमांड सप्लाई तो फिर आपका इसको बनाना ही पड़ेगा आपको, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अगर रिलेशन आता है तो फिर आप ये वाले कॉलम को छोड़ भी सकते हो बीच में, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक जो इंटरेक्ट वे में क्वेश्चन तो आपके पास काफी बन जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम आपके पास ये मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वी विल स्टडी, ठीक है। ये आज का टॉपिक आपको क्लियर। चिल, साथ के साथ ही लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए, और टेबल को भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्लियर है सारा, मतलब ऑटोमेटिकली उसको प्लस करते जाओगे तो आपका बनता जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए अभी साथ के साथ इसको लर्न करके एक बार ड्रॉ करके देखिए डायग्राम। चिल, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।